ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज हम लोग पढ़ेंगे श्री ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता का श्लोक नंबर है 44, जिसमें दुर्गा माता जी के बारे में बताया गया है। श्लोक पढ़ते हैं। सृष्टि स्थिति पर प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, इच्छानुरूपमयि यस्य चेष्टे सा, गोविन्दमादिपुरुषं तमां भजामि। भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधना कारिणी चित्त शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तात्पर्य। पूर्ण उक्त देवी धाम की अधिष्ठात्री देवी का परिचय दिया जा रहा है। जिस जगत में ब्रह्म गोलोक नाथ की स्थिति करते हैं, वह 14 भुवनों वाला देवी धाम है, जहाँ की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं। वे 10 सकाम कर्म रूपी भुजाओं से युक्त हैं। वीर प्रताप में अवस्थित होने से वे सिंह वाहिनी हैं। महिषासुर को वध करने से वे पाप मर्दनी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे शोभा के प्रतीक कार्तिकेय तथा सिद्धि के मूल रूप गणेश, इन दोनों पुत्रों की माता हैं। वे जड़ ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी हैं एवं जड़ विद्या रूपी सरस्वती की मध्यवर्ती हैं। पाप दमन के लिए अनेक वेदोक्त शुद्ध कार्यकलापों को 20 अस्त्रों रूप में तथा विनाशकारी काल शोभा युक्त होने से वे सर्प को अलंकार रूप में धारण करती हैं। दुर्गा ऐसे विभिन्न रूपों वाली हैं। दुर्गा दुर्ग की स्वामिनी है, जिसका अर्थ है कारागार। जब तदृष्टा शक्ति से उत्पन्न जीव कृष्ण की सेवा भूल जाते हैं, तो उनको संसार रूपी कारागार में दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है। इस स्थान पर दंड देने का यंत्र कर्म चक्र होता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। वे इस कार्य का संपादन गोविंद की इच्छा से अनवरत करती रहती हैं। जब कैदी जीव को सौभाग्यवश स्वरूप सिद्धि आत्माओं के संग का अपने गोविंद स्मरण का भान होता है और जब उसमें कृष्ण
की प्रेममय सेवा की स्वाभाविक वृत्ति जागती है तो दुर्गा स्वयं कृष्ण की इच्छा से उसकी मुक्ति का भी माध्यम बनती हैं। तो यह सभी का कर्तव्य है कि वे कृष्ण की निस्वार्थ सेवा द्वारा इस कारागार की अध्यक्षता दुर्गा को संतुष्ट कर उनकी निष्कपट कृपा प्राप्त करें। दुर्गा द्वारा धन धान सुख और योग्यता स्त्री संतान के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा समझना चाहिए। ये दुर्गा 10 महाविधा रूपों से जड़ जगत के बद्ध जीवों को मोह पाश हेतु जड़ीय आध्यात्मिक लीला का विस्तार करती हैं। जीव कृष्ण का आध्यात्मिक अंश है। उसमें कृष्ण बहिर्मुख दोष आने से उसे तत्काल माया की आकर्षण शक्ति द्वारा इस जगत में डाल दिया जाता है। माया उसे कैदी की पोशाक में भांति पंचभूत पंच मन मात्रा तथा एकादश इंद्रिय वाले इस स्थूल देह में सजा कर भौतिक सकाम कर्म की भंवर में फंसा देती हैं। उसी में घूमता हुआ बहिर्मुख जीव सुख दुख स्वर्ग नरक आदि का अनुभव करता है। इसके अतिरिक्त स्थूल देह में मन बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म देह भी रहता है। सूक्ष्म देह की सहायता से जीव एक स्थूल देह छोड़कर अन्य देह में जाता है। मुक्ति न होने तक जीव अविद्या तथा दुर्वासनाओं से पूर्ण सूक्ष्म देह से छूट नहीं पाता। सूक्ष्म देह से छूटने के पश्चात वह ब्रजा में स्नान करता है और हरिधाम तक जाता है। गोविंद की इच्छा के अनुरूप दुर्गा के ऐसे विलक्षण कार्य होते हैं। भगवत के विलाज मान्या दुर्वेदा श्लोक में दुर्गा तथा बद्ध जीवों का संबंध वर्णित है। इस भौतिक जगत के लोग द्वारा पूजित दुर्गा की उस वास्तविक दुर्गा की भगवान के आध्यात्मिक धाम के बाहर आवरण वाले मंत्र में उल्लिखित आध्यात्मिक दुर्गा कृष्ण की निज दासी होने के नाते अप्रकट सत्य है, जिनकी छाया तथा जगत की दुर्गा इस जड़ जगत की उनकी दासी के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से भगवान की इच्छा अनुसार दुर्गा माता क्या करती हैं। 14 भुवन की देख रेख किसके अंदर में है। नाम बिना किछु नाही सोयारो 14 भुवन मारे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दुर्गा माता के अंदर में कितने लोग हैं। 14 लोक। एक लोग नहीं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, तप लोक, जन लोक, महालोक, इस प्रकार से अलग अलग जो लोग होते 14 लोग हैं। सभी 14 लोग की जो अधिष्ठाता देवी हैं दुर्गा देवी हैं, उनको भगवान ने क्या किया, नियुक्त किया है। किसके लिए नियुक्त किया है। संसार में देख रेख करने के लिए। और दुर्गा देवी क्या करती है।
दुर्गा देवी क्या करती है, जीवों को संसार में रखती हैं। सभी जगह जितने भी 14 लोग हैं, 14 लोगों में दुर्गा देवी का शासन चलता है। और दुर्गा देवी जैसे कारागार में जेलर होते हैं, तो उसी प्रकार से ये 14 जो लोग हैं वो कारागार हैं। और कारागार की जो अधिष्ठात्री देवी हैं दुर्गा माता है। दुर्गा माता क्या करती हैं, सभी जीवों को उसमें बांध के रखती हैं। कैसे बांध के रखती हैं? सभी लोग, सभी व्यक्ति क्या करते हैं, जाते हैं दुर्गा माता के पास। दुर्गा माता को भौतिक संचार की वस्तुएं प्राप्त मांगते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम भौतिक संचार की वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दुर्गा माता उनको क्या करती है, ये भौतिक संचार की कृपा करके उनको भौतिक संचार में ही बनाए रखना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि दुर्गा माता नहीं चाहती हैं कि वो लोग क्या करें, इस भौतिक संचार को छोड़ के जाएं। क्योंकि अगर कोई दुर्गा माता की सचमुच कृपा प्राप्त कर सकता है, तो दुर्गा माता स्वयं इतना आशीर्वाद देंगी तो उसको भगवान स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, रुक्मिणी माता जब गई थी दुर्गा माता से प्रार्थना करने, जब उनकी शादी हो रही, दुर्गा माता से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे भगवान कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों। तो दुर्गा माता ने क्या किया, भगवान को प्राप्त करा दिया। उसी प्रकार से गोपियाँ भी वृंदावन में 1 महीने तक दुर्गा माता का व्रत किया था, कात्यायनी व्रत किया था। तो दुर्गा माता का जब व्रत किया उन्होंने, तो उन्होंने दुर्गा माता से कुछ नहीं मांगा, दुर्गा माता से मांगा कृष्णा मेरे पति हों। तो इस प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति मांगता है दुर्गा माता से, तो भगवान क्या करती है, उनको भक्ति दे देती। दुर्गा माता क्या करती हैं, उनको भगवान की भक्ति करने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए जब भगवान की भक्ति से करने की शक्ति प्रदान करती है, तब वो भगवान के पास जाके भगवान का भजन करने लगते हैं। और दुर्गा माता के जो कृपा पात्र होते हैं, कौन सी कृपा, भौतिक संचार की कृपा जो दुर्गा माता की होती है, वो केवल संचार में बांध के रखती है। क्योंकि दुर्गा माता इस संचार से बाहर जीवों को नहीं जाने देती है, क्योंकि जीव इसी संचार की भौतिक वस्तुओं को मांगते हैं। इसीलिए दुर्गा माता उनको ये सब कुछ देती हैं और इसी संचार में रखती हैं। लेकिन जो इन सब चीज़ों को नहीं मांगता, तो दुर्गा माता उनको क्या करती हैं, भगवान के पास भेज देती हैं। भगवान के पास भेज देती है, तब भगवान का वो क्या करता है, व्यक्ति भजन करने लगता है। इसीलिए कहा गया है, दुर्गा माता क्या करती हैं, द्वारा उनकी निष्कपट कृपा दुर्गा को संतुष्ट करना, उनकी निष्कपट कृपा करें। दुर्गा द्वारा धन धान सुख आरोग्यता स्त्री संतान के रूप में प्राप्त वरदानों को हमें उनकी कपट कृपा ही समझनी चाहिए। तो संचार की वस्तुएं दुर्गा माता देती है, तो उनको क्या करते हैं, क्या समझना चाहिए, कपट कृपा। एक तो अकपट कृपा, एक कपट कृपा, एक निष्कपट कृपा, एक कपट कृपा। निष्कपट कृपा वो होती है जो दुर्गा माता क्या करती है, भगवान की सेवा के लिए उनको जीवों को क्या करती है, सेवा में लगा देती है, उसको निष्कपट कृपा कहते हैं। और कपट कृपा जो जीवों को भौतिक संचार के सुख प्रदान करती है, उसको कपट कृपा। तो दुर्गा माता इस प्रकार से करती, तो जीव क्या करते हैं, उसी भौतिक जगत में पड़े रहते हैं, भंवर में। जैसे पानी का भंवर होता है, तब व्यक्ति क्या करते, पावर की भंवर में हमेशा घूमते रहते। तो दुर्गा माता जब कृपा करके तो सुख दुख स्वर्ग नरक का अनुभव करके इसी देह में वो लोग व्यक्ति बने रहते हैं, संसार में पड़े रहते हैं। संसार का क्या करते हैं, सुख दुख उठाते हैं। और जब दुख उठाते हैं तो संसार में दुख उठाने के बाद में क्या करते हैं, वृक्ष के खिलाफ